आज हम एक्सरसाइज 2.3 का 9th का क्वेश्चन करते हैं, जिसमें लिखा कि राइट द रेंज ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। अब हमें निकालने हैं रेंज ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। कल परसों हमने निकाले थे डोमेन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन कि फंक्शन के डोमेन क्या होते हैं। ठीक है, डोमेन होता कि x की ऐसी वैल्यू हम क्या पुट करें कि y की वैल्यू क्या आ जाए, हमारे पास रियल नंबर आ जाए, y की वैल्यू क्या आ जाए, रियल नंबर आ जाए। इसका मतलब कि रूट के अंदर हमारे पास क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, हमारे पास नेगेटिव नहीं होना चाहिए। अगर नेगेटिव आता तो वो क्या बन जाएगा, हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा। ठीक है, तो वो हमारे पास डोमेन होता था। और आज हमें निकालना है रेंज ऑफ द फंक्शन। ठीक, तो फंक्शन दिया y इज इक्वल टू रूट ऑफ x माइनस 5, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5। तो ये हमारे पास डोमेन दे रखी है उसने। ये क्या दे रखी है, डोमेन। हमें सिर्फ क्या निकालनी है, रेंज निकालनी है। ये डोमेन है। डोमेन क्यों है, देखो कि रूट के अंदर कभी नेगेटिव नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो x माइनस 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये -5 उस साइड गया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, प्लस का 5 आ जाएगा। ठीक है, तो x की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 5 होनी चाहिए। वो हमारे पास क्या दिया है, इसने डोमेन दिया है। इसने पूछा है कि रेंज ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन क्या होगा, इसकी रेंज निकालनी है। अब रेंज निकालने के लिए हम यहाँ से चेक करेंगे कि जब हमने रूट निकालेंगे किसी भी वैल्यू का तो वो हमेशा पॉजिटिव आएगा। यहाँ पर प्लस का निशान है, तो किसी का भी आप रूट निकालोगे तो आंसर कैसा देगा, प्लस का ही देगा। तो यहाँ से अगर हम चेक करें तो y की जो वैल्यू है वो हमेशा क्या आएगी, पॉजिटिव वैल्यू आएगी, इस इंटरवल में आएगी। ठीक है, y हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। कोई भी हम लिख सकते हैं, ये वाला लिख सकते हैं या ये वाला, कोई भी आप लिखो। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ पर लिमिट नहीं है इसकी। ठीक है, y की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, कहाँ से कहाँ तक आएगी ये हमें देखना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो y इज इक्वल टू रूट ऑफ x माइनस 5। वो कैसे निकालेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर कर दें, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस 5। तो यहाँ से x क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस 5। ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई वाई स्क्वायर प्लस 5। तो अब ये बताओ, रेंज होता है y की वैल्यू क्या पुट करें और डोमेन क्या होता है, x की वैल्यू क्या पुट करें। तो यहाँ से हम पूछेंगे रेंज निकालने के लिए y की क्या वैल्यू पुट करें कि x की वैल्यू रियल आ जाए, x की वैल्यू क्या आ जाए, रियल। अब y की वैल्यू तो हम कुछ भी पुट कर सकते हैं। ठीक है ना तो यहाँ पर रूट है, ना ही यहाँ पर डिनोमिनेटर में कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, तो y की वैल्यू यहाँ से आएगी बिलोंग टू रियल नंबर, बिलोंग टू रियल नंबर। कोई भी वैल्यू हम पुट कर सकते हैं, या इसको हम ये भी लिख सकते हैं कि y बिलोंग टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। कोई भी वैल्यू हम इसके बीच की रख सकते हैं। अब क्या करेंगे, हम इन दोनों का लेंगे इंटरसेक्शन। इन दोनों का क्या लेंगे, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन कैसे आएगा, ये वाली वैल्यू तो कह रहा है कि 0 से लेकर इन्फिनिटी तक आपको जाना है, यहाँ माइनस इन्फिनिटी होगा, ये माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। पहले वाला कह रहा है कि 0 से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक आपको जाना है। दूसरा क्या कह रहा है, माइनस इन्फिनिटी, ये यहाँ से लेकर और प्लस इन्फिनिटी तक आपको जाना। दोनों का इंटरसेक्शन देख लो, यानी कि डार्क कहाँ तक हुआ है। तो डार्क आपका यहाँ से लेकर और यहाँ तक हुआ, दोनों ये वाली चीज़ क्या रहेगी, दोनों की कॉमन रहेगी। तो वही आपका क्या रहेगा, रेंज रहेगा। तो रेंज कहाँ से कहाँ तक आया, 0 से लेकर इनफाइनाइट तक आएगा। ठीक है, तो दो जगह से आपको निकालना है। एक तो यहाँ से अगर आप चेक कर सको कि यहाँ से कितनी वैल्यू आपकी आ सकती है y की, तो यहाँ पर हमने चेक कर लिया कि y की वैल्यू तो हमेशा पॉजिटिव आएगी। दूसरा हम यहाँ से भी निकालेंगे कि यहाँ से x की वैल्यू, इसको सोल्व करके x की वैल्यू निकाल लेंगे, फिर चेक करेंगे कि y की वैल्यू क्या क्या पुट हम कर सकते हैं। ठीक है, उन दोनों का हम क्या लेंगे, इंटरसेक्शन लेंगे, वही आपका क्या होगा, रेंज ऑफ द फंक्शन कहलाएगा। अब जैसे कि सेकंड पार्ट इसने दिया है कि y इज इक्वल टू के माइनस एक्स अपॉन एक्स माइनस का के, और x इज नॉट इक्वल टू के। हमें अब देखो डोमेन क्या है कि डोमेन में डिनोमिनेटर में 0 नहीं बनना चाहिए, रूट तो है ही नहीं, डिनोमिनेटर में 0 नहीं बनना चाहिए। डिनोमिनेटर कौन है, x माइनस के, ये 0 नहीं बनना चाहिए। ये माइनस के उस साइड गया तो
प्लस का के हो जाएगा, तो एक्स की वैल्यू के नहीं होनी चाहिए, वही उसने बताया है। ठीक है ना, ये इसकी क्या दे रखी है, उसने डोमेन दिया, रेंज हमें निकालना। अब रेंज कैसे निकालेंगे, इसको थोड़ा हम सोल्व करते हैं। y इज इक्वल टू, ऊपर से हमने माइनस कॉमन निकाल लिया तो x माइनस के बनेगा, और नीचे भी x माइनस के, दोनों क्या आ जाएंगे, कैंसिल आउट, और -1, क्योंकि x की वैल्यू k नहीं है इसलिए ये दोनों क्या आ जाएंगे, आपके कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो y की वैल्यू -1 आ रही है, तो इसका मतलब हम x की वैल्यू कुछ भी लें, जो भी k को छोड़कर कुछ भी वैल्यू पुट करते हैं तो y हमेशा -1 ही आंसर आएगा। जैसे कि x की वैल्यू मैंने k की जगह कोई दूसरी वैल्यू हम पुट करते हैं, 2 पुट कर दिया तो k -2 अपॉन में 2 माइनस का k, ऊपर से माइनस कॉमन लिया तो k माइनस 2 माइनस के अपॉन 2 माइनस के, कैंसिल आउट तो -1 देगा। कुछ भी वैल्यू पुट करो, आंसर हमेशा y की क्या आएगी, -1 आएगा। यही हमें पूछना रेंज के लिए कि y की वैल्यू क्या आएगी, y की वैल्यू हमेशा क्या आएगी, सिंगलटन -1 आएगी। ठीक है, इसी तरीके से थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट कह रहा कि y इज इक्वल टू x² - 16 अपॉन x -1 और x इज नॉट इक्वल टू 4। x की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, 4 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। यहाँ से हम इसको फैक्टराइज करते हैं, फैक्टराइज किया तो x - 4 एंड x प्लस का 4 अपॉन x -4, ये आपस में कैंसिल आउट तो x प्लस 4 के इक्वल आ गई। यहाँ से अगर हम चेक करें कि x की वैल्यू 4 नहीं होनी चाहिए, अगर मैं x की वैल्यू 4 नहीं लूँगा, ठीक है ना, x की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, 4 नहीं होनी चाहिए। तो x की वैल्यू अगर कभी 4 नहीं आई, मान लिया एक बार आ गई, तो 4 की वैल्यू हम ले लेते हैं, x की वैल्यू 4, तो 4 + 4 8, तो y की वैल्यू क्या नहीं आएगी, 8 नहीं आ सकती। x की वैल्यू 4 नहीं होगी तो y की वैल्यू भी कभी क्या नहीं आएगी, 8 नहीं आ सकती। ठीक है, तो यहाँ से तो ये आ जाएगा y इज नॉट इक्वल टू 8, सिंस x इज नॉट इक्वल टू 4 देन y इज नॉट इक्वल टू 8। ये वैल्यू हमने 4 यहाँ पर रखा तो 4 + 4 हो गया 8, तो y की वैल्यू क्या नहीं हो सकती, क्योंकि x की वैल्यू 4 नहीं हो सकती तो y की वैल्यू भी 8 नहीं हो सकती, और कुछ वैल्यू हो सकती। दूसरा, हम यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेते हैं, x की वैल्यू निकाली तो y प्लस का 4 इस साइड आया तो माइनस का 4 हो जाएगा। अब y की वैल्यू कुछ भी पुट कर सकते हो आप, यहाँ से y की वैल्यू कुछ भी पुट कर सकते हो, तो y की वैल्यू रियल नंबर पुट कर सकते हो। दोनों से क्या आया, ये कह रहा है सिर्फ आपको 8 के अलावा आप कुछ भी पुट कर सकते हो, ये कह रहा है सारी वैल्यू पुट कर सकते हो। दोनों से कॉमन क्या आया, यही वाली चीज़ आएगी। जैसे कि यहाँ पर हमने नंबर लाइन ली, ये 8 लिया, यहाँ पर भी 8 लिया, ये कह रहा है 8 नहीं होना चाहिए, तो इसको हम ओपन सर्कल कर देते हैं, बाकी को क्या कर देते हैं, डार्क कर ले, बाकी वैल्यू तो हम ले सकते हैं। ठीक है ना, 8 को छोड़कर ये वाला क्या करा, सारे रियल नंबर ले लिया हमने, तो दोनों में कॉमन क्या हुआ, तो इसको छोड़कर बाकी सारी चीज़ आ गई। ठीक है ना, तो रेंज हमारे पास क्या आ जाएगा, आर, सारे रियल नंबर आएंगे पर किसको छोड़कर, 8 को छोड़कर। सेट में से सेट को आपको क्या करना, माइनस करना, इस बात का ध्यान रखना, इसलिए इसको करली ब्रैकेट में क्या कर दिया, एनक्लोज कर दिया। तो आर में से 8 को क्या कर दिया हमने, माइनस कर दिया। ठीक है, अब फोर्थ पार्ट है y इज इक्वल टू √(x²) - 9, और ये इसका डोमेन दे दिया कि मॉडुलस ऑफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, कि जब हम उसका जो भी x की वैल्यू उसका डोमेन आएगा उसका अगर हम मोड लेंगे तो वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 3 होगा, यही इसकी डोमेन है। ठीक है ना, इसको दूसरे तरीके से देखो हम कैसे लिख सकते हैं कि हम इसकी डोमेन निकालते हैं एक बार, तो x² - 9 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, हमने इसको फैक्टराइज किया, x - 3 और x प्लस का 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। नंबर यहाँ से क्रिटिकल वैल्यू निकाली हमने 3 और -3, नंबर लाइन पर डिनोट किया, -3 3 प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी प्लस माइनस प्लस। ठीक है, अच्छा भाई, इक्वल का निशान है इसलिए इसको हम क्या करेंगे, इंक्लूड करेंगे। फिर कह रहा है ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा मतलब पॉजिटिव की बात कर रहा है, तो पॉजिटिव एक इस तरफ है और एक इस तरफ भी है,
तो x जो है वो बिलोंग करेगा -∞ से -3 यूनियन 3 से लेकर इन्फिनिटी। एक तो डार्क हमारे पास यहाँ पर हो गया, दूसरा डार्क इस तरफ हो गया, ठीक है। तो ये इसकी डोमेन आ गई। अब डोमेन इसने दूसरी फॉर्म में दे दिया कि मोड ऑफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। तो इसका मतलब क्या, किसी भी वैल्यू का अगर आप मोड निकालोगे, जो भी डोमेन हमारे पास है, तो वो ग्रेटर देन इक्वल टू 3 होना चाहिए, 3 से बड़ा या उसके इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ से आप कोई भी वैल्यू ले लो, आप -3 लोगे, -3 का मोड 3 आ जाएगा, -4 लोगे, -4 का मोड 4 आ जाएगा। तो 4 तो 3 से क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन होगा, ठीक है ना। इसी तरीके से, और ये तो है ही पॉजिटिव, 3 से बड़े, ठीक है। तो मॉडुलस ये कह रहा है कि चाहे माइनस हो या प्लस हो, पर उसका जब हम मॉडुलस निकालेंगे वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हमें इसका निकालना है रेंज। अब रेंज निकालने के लिए दो जगह से हम निकालेंगे। एक तो y इज इक्वल टू √(x²-9) है, तो y की वैल्यू हमेशा क्या आएगी, पॉजिटिव ही आनी है, ठीक है। एक तो यहाँ से आ जाएगा y बिलोंग टू 0 से लेकर इनफाइनाइट, y की वैल्यू पॉजिटिव आनी है। उसके बाद अब यहाँ से x की वैल्यू निकालते हैं। x की वैल्यू निकालने के लिए रूट हटाना पड़ेगा, रूट को हटाने के लिए स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो y² इज इक्वल टू x²-9। ये माइनस का 9 इस साइड आया तो प्लस का, तो x² इज इक्वल टू y²+9। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, ±√y²+9। ये आ गई x की वैल्यू। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि y की ऐसी क्या वैल्यू पुट करें कि ये हमारे पास रियल नंबर बन जाए, यानी कि रूट के अंदर कभी माइनस नहीं बनना चाहिए, रूट के अंदर कभी माइनस नहीं बनना चाहिए। तो y की वैल्यू आप कुछ भी पुट कर लो, ठीक है ना। देखो ये प्लस का, y² की वैल्यू भी प्लस की आनी है, कुछ भी वैल्यू आप पुट करोगे y² हमेशा कैसा आएगा, प्लस का ही आएगा, इवन पावर है, ठीक है। तो यहाँ से क्या आया कि y की वैल्यू मैं कुछ भी पुट कर सकता हूँ, y की वैल्यू कुछ भी पुट कर सकता हूँ। अब दोनों का क्या लेना है, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन लिया तो हमारे पास क्या आ जाएगी, रेंज आ जाएगी। रेंज आई हमारे पास है दोनों का कॉमन, तो कॉमन में ये वाली चीज़ आएगी 0 से लेकर इन्फिनिटी, 0 से लेकर इन्फिनिटी। एक पीछे वाला सवाल और हमने किया था, y इज इक्वल टू √(x-5), उसकी भी रेंज यही आई थी, y इज इक्वल टू। फिर इसका फ़ायदा क्या हुआ, ठीक है। हमने दोनों क्वेश्चन में ये देखा कि जो x की पावर है, x वेरिएबल है, उसका कोफिशिएंट प्लस का है, उसका कोफिशिएंट क्या है, प्लस का है, इसलिए यहीं से आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अब एक क्वेश्चन है 10th क्वेश्चन का 5th पार्ट है, 10th क्वेश्चन का 5th पार्ट, वो देखो। उसमें कहा कि y इज इक्वल टू √(4-x²), यहाँ पर x² का कोफिशिएंट क्या हो गया, माइनस हो गया, x² का कोफिशिएंट क्या आ गया, माइनस आ गया। अब यहाँ पर अगर हम रेंज निकालें तो मुझे एक तो यहाँ से मिल जाएगा कि y की वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी, रूट की वैल्यू हमेशा क्या आती है, पॉजिटिव आती है। दूसरे तरीके से और निकालनी है, वो कैसे निकालोगे, यहाँ से x की वैल्यू निकालो, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो y² इज इक्वल टू 4-x², x² इस तरफ आया और y² उस तरफ गया तो माइनस का, तो x की वैल्यू आ गई ±√(4-y²। अब y की क्या वैल्यू पुट करो कि ये हमेशा पॉजिटिव रहे अंदर की तरफ, तो 4-y² इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। पहले इसके कोफिशिएंट को प्लस बनाओ, प्लस बनाने के लिए दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई किया तो साइन क्या आ जाएगा, चेंज। फैक्टराइज कर दो, y-2 और y+2 इज लेस देन इक्वल टू 0। क्रिटिकल वैल्यू क्या है, एक -2 और एक +2 आ जाएगी, इससे -2 आएगा और इससे +2 बन जाएगा। नंबर लाइन पर हमने डिनोट किया -2 और +2, यहाँ प्लस इन्फिनिटी और यहाँ पर माइनस का इन्फिनिटी, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्लस माइनस प्लस, इक्वल का निशान है इसलिए इनको हमने डार्क कर लिया, इनको क्या कर लिया हमने, डार्क कर लिया। अब चाहिए नेगेटिव, 0 से कम, नेगेटिव, नेगेटिव तो ये वाला हिस्सा है, तो यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी -2 से लेकर +2 तक। अब दोनों का क्या लेना हमें, इंटरसेक्शन, दोनों का क्या लेना है, इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन क्या आएगा,
देखो ये तो कह रहा है 0 से लेकर इनफाइनाइट, ये 0 और ये इन्फिनिटी, यहाँ प्लस माइनस इन्फिनिटी। दूसरा क्या कर रहा है, -2 से 2 तक, ये प्लस इन्फिनिटी और इधर माइनस इन्फिनिटी। ये वाली चीज़ तो कह रहा है 0 से लेकर आप कहाँ तक जाना है, इनफाइनाइट तक। ये कह रहा है सिर्फ -2 से लेकर आपको कहाँ तक जाना है, +2 तक। दोनों में कॉमन क्या है, यहाँ देखो 0 से कम कहीं ना कहीं -2 मिलेगा और इधर प्लस का 2 मिलेगा, तो ये वाली चीज़ देखो, और इधर इसमें 0 मिलेगा, तो यहाँ से ये वाली चीज़ क्या हो गई, ये सारा डार्क है, यहाँ से लेकर यहाँ तक दोनों में क्या आ गया, कॉमन। तो y की जो वैल्यू, जो रेंज हमारे पास है वो क्या आ जाएगी, 0 से लेकर 2 तक, 0 से लेकर 2 तक, ये हमारे पास क्या आ जाएगी, रेंज आ जाएगी। तो अगर x² कोफिशिएंट हमारे पास पॉजिटिव है, ठीक है, तो रेंज हमेशा 0 से बड़ी आएगी, रेंज क्या आएगी, 0 से लेकर इनफाइनाइट। पर अगर x² का कोफिशिएंट माइनस हो जाता है तो फिर हमें अगली प्रोसेस भी करनी पड़ेगी, जिसमें x की वैल्यू फाइंड आउट करके फिर हम y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और दोनों का क्या ले लेंगे, इंटरसेक्शन ले लेंगे। दोनों का क्या लिया, इंटरसेक्शन, वही हमारा क्या होगा, रेंज होगा। ठीक है, अब है 9th का 5th पार्ट, जिसमें लिखा है y = मॉडुलस ऑफ x - 7। हमें इसके निकालने हैं रेंज। पहले डोमेन की बात करते हैं, ठीक है। तो डोमेन क्या आएगा इसका, डोमेन तो हम कुछ भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, ना तो यहाँ पर रूट है ना ही डिनोमिनेटर है, तो कुछ भी वैल्यू पुट हम कर सकते हैं। उसके बाद रेंज क्या होगी, रेंज सीधी सी है कि भाई इसकी जो वैल्यू है वो हमेशा पॉजिटिव आना है, ठीक है। मॉडुलस जो है उसका आंसर हमेशा क्या आना, पॉजिटिव आना। तो ये हमारे पास रहेगा 0 से इनफाइनाइट तक। अब इसकी भी कोई लिमिट है, देखो भाई, क्या इसकी वैल्यू 0 आ सकती है, जैसे मैं रियल नंबर में पुट कर सकता हूँ, 7 पुट किया तो 7 - 7 0, तो y की वैल्यू 0 से लेकर इनफाइनाइट तक आपकी जा सकती है, ठीक है ना। तो इनफाइनाइट तक आप कुछ भी वैल्यू पुट करोगे तो इन्फिनिटी तक जाएगी, तो रेंज हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 से लेकर इनफाइनाइट आ जाएगा, ठीक है। अब है 6th पार्ट, यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है हमें। y = x/1 प्लस में x²। अब यहाँ से देखो कि डोमेन तो ठीक है, रियल नंबर आएगा, डोमेन क्या आएगा, रियल नंबर आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि देखो रूट तो है नहीं, डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर में कुछ भी वैल्यू आप पुट कर लो 0 बनेगा ही नहीं, क्योंकि ये भी प्लस में है, ये भी प्लस का स्क्वायर क्वांटिटी है, ठीक है। ये 0 कभी आ नहीं सकता। अगर आप कुछ भी वैल्यू पुट कर लो यहाँ पर, अगर -1 का स्क्वायर भी पुट करना चाह रहे हो तो -1 का स्क्वायर +1 और 1 2 आ जाएगा, तो 0 कभी नहीं बनेगा। तो डिनोमिनेटर में 0 नहीं बन रहा, रूट है ही नहीं, तो हम कुछ भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो ये इसका डोमेन है, हमें निकालना है इसकी रेंज। अब रेंज के लिए देखो यहाँ से कैसे निकालोगे कि x की वैल्यू जैसे ही मैं वैल्यू 0 पुट करता हूँ तो y की वैल्यू 0 आ रही है। x की वैल्यू मैंने 0 पुट किया तो y की वैल्यू 0 आ रही है। x की वैल्यू कुछ भी पुट कर लो, इस यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, रियल नंबर ही आना y की वैल्यू। देखो ये तो स्क्वायर क्वांटिटी, ये तो हमेशा प्लस की रहेगी, सारा डिपेंड इस पर करेगा कि ये प्लस माइनस क्या आ रहा है, ठीक है। इसके हिसाब से यहाँ से हमारे पास रियल नंबर ही आंसर आएगा, रियल नंबर ही आंसर आएगा। अब मैं दूसरे तरीके से और निकालता हूँ, x की वैल्यू निकाल लेता हूँ। x की वैल्यू निकालने के लिए ये डिवाइड में इस साइड मल्टीप्लाई में गया तो y + y x² = x आ जाएगा। x को इस तरफ लेकर आए तो y x² प्लस माइनस का x आ जाएगा और प्लस का क्या हमारे पास y = 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई x की टर्म में। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा दो, x की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो माइनस भी होता है x का कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट है -1, तो माइनस माइनस प्लस, -रूट ऑफ b का स्क्वायर, b - 1 का स्क्वायर 1, b² - 4, a की वैल्यू y, c की वैल्यू y, तो y × y का स्क्वायर अपॉन में 2a की वैल्यू y। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर दिया। अब देखो रेंज होती है y की क्या वैल्यू पुट करूं, तो यहाँ पर मैं y की वैल्यू क्या पुट कर सकता हूँ।
एक तो यहाँ से ये कह रहा कि y की वैल्यू 0 नहीं पुट कर सकते, डिनोमिनेटर में 0 नहीं आएगा, ठीक है। दूसरा क्या करा है, पर हम y की वैल्यू 0 पुट नहीं कर सकते, पर हमारे पास y की वैल्यू 0 आ रही है। वो मैं कैसे पुट कर सकता हूँ, x की वैल्यू 0 पुट करने के बाद मैं y की वैल्यू 0 ला सकता हूँ। x की वैल्यू जैसे ही मैंने 0 पुट किया तो y की वैल्यू 0 आ जाएगी, ठीक है। अब मेन रह गया यहाँ पर कि 1 माइनस 4y स्क्वायर क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। 1 माइनस 4y स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। पहले इसके कोफिशिएंट को प्लस का बनाओ, तो दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा लेस देन इक्वल टू 0। फैक्टराइज किया तो 2y माइनस 1 और 2y प्लस का 1 इज लेस देन इक्वल टू 0। इसको सोल्व किया, क्रिटिकल वैल्यू निकालें, ये 1/2 देगा और ये वाला माइनस में 1/2 होगा। नंबर लाइन बनाई, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, माइनस 1/2 और ये प्लस का 1/2। इक्वल का प्लस माइनस प्लस इक्वल का निशान है तो दोनों को डार्क कर लो, ठीक है। फिर कह रहा है नेगेटिव, नेगेटिव मतलब 0 से कम, तो नेगेटिव वैल्यू ये है, तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आ गई, माइनस 1/2 से लेकर प्लस 1/2। पर ये ना 0 को मना कर रहा, पर हमने एक जगह पुट करके देखा, जैसे ही मैं x की वैल्यू पुट कर रहा हूँ 0 तो y की वैल्यू 0 आ रही है, ठीक है। तो ये तो बात ठीक है, इसमें तो कोई गड़बड़ है ही नहीं कि x की वैल्यू 0 पुट करने पर y की वैल्यू 0 नहीं आ रही हो, तो 0 तो आ रही है, ठीक है। तो हम 0 को भी शामिल करेंगे, तो y हमारे पास ये आ गया। दोनों का हम क्या लेंगे, कॉमन। किस किस का, एक तो y बिलोंग टू r हमारे पास आया था, y बिलोंग टू r, कुछ भी रियल वैल्यू पुट कर सकते हो। और यहाँ से क्या आया, y बिलोंग टू माइनस 1/2 से 1/2, सिर्फ हम यही वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो दोनों का जो कॉमन है, एक तो कह रहा कुछ भी वैल्यू पुट करो और एक कह रहा है यहाँ तक से यहाँ तक वैल्यू पुट करनी है, तो छोटे सबसेट कौन सा रहेगा, हमारे सेट कौन सा रहेगा, ये वाला। तो ये इसकी क्या आ जाएगी, रेंज आ जाएगी, ठीक है। बाकी जो 10th क्वेश्चन है उसमें फिर से आपको डोमेन एंड रेंज आपको निकालने हैं, तो ये पार्ट आप खुद करोगे, ठीक है। जो ये क्वेश्चन 10th है इसके सारे डोमेन रेंज आपको प्रैक्टिस के तौर पर करने हैं, ठीक है।